हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साफ। दोस्तों, अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्दी ही इस चैनल पे मैं एक वीडियो डालूंगा जो कि 24 घंटे की होगी। पूरे 24 घंटे का एक पूरा कोर्स होगा, ए टू जेड करने की कोशिश करिए, बेसिक से लेके एडवांस तक, क्योंकि मैंने सोचा था ये फ्री होगा, बिल्कुल फ्री। क्योंकि पहले जो कोर्स था वो पेड था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको फ्री कर दिया था। लेकिन अभी दोबारा से कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे डाउट थे लोगों के। एक वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा, वो पूरी 24 घंटे की वीडियो होगी, उसमें ए टू जेड बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आज की वीडियो का एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मोबाइल की सिक्योरिटी, मोबाइल सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी इतनी हाई क्यों हो रही है। जैसे कि पहले ओप्पो था, क्वालकॉम, आप जानते हैं कि क्वालकॉम पहले नहीं होता था, A3s वगैरह हो गया, या A5, A7, A9 नहीं होते थे ऑनलाइन का टूल। समझ सकते हैं ना, एक साल 1.5 साल पहले का बता रहा हूँ। अभी MTK का इशू आ गया। देखो हम क्या करते हैं, हम ना सिर्फ 2-3 मॉडल को पकड़ रखा है, ओप्पो, रियलमी और ये वीवो। ठीक है। अभी हम जैसे कि हम देखते हैं नोकिया, नोकिया के अंदर भी सिक्योरिटी हाई हो चुकी है, क्योंकि नोकिया पहले तो फ्री था, पहले जो टूल था OST टूल था। OST के बाद अब HMD आ गया, जब से ये छोटे वाले मॉडल आए नोकिया के 1.4 या 2 या 3 वाले। ठीक है। टी सीरीज़ वाले, टी ए सीरीज़ वाले। तो इसमें फिर इन्होंने HMD निकाल दिया कि उसकी आईडी। अब हर मॉडल का, हर मोबाइल का अगर सॉफ्टवेयर की आप लाइन में घुसते हैं, अगर आप न्यू हैं, तो आप याद रखें कि ईजी नहीं है अब आज तक में, अभी की डेट में। क्योंकि मसला ये है कि पहले जो था, पहले जो टूल थे वो फ्री होते थे, वो नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी अक्सर जो भी काम होता है वो ऑनलाइन होता है या फिर पेड होता है। ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे सिक्योरिटी बढ़ती है, इस चीज़ को आप भी समझ सकते हैं, इस चीज़ को मैं हज़ार बार कह चुका हूँ। जैसे जैसे मोबाइल के अंदर अपडेट आता है, सिक्योरिटी बढ़ती है, तो वैसे ही मोबाइल के सॉफ्टवेयर लाइन में भी सिक्योरिटी बढ़ती है, हार्डवेयर में भी बढ़ती है। क्योंकि नए मॉडल आएंगे तो जाहिर सी बात है उनका हार्डवेयर थोड़ा हार्ड होगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर में क्या मसला होता है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर मसला होता है कि अगर ओप्पो का है, ओप्पो का क्वालकॉम है जो कि बंद था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले अनलॉक टूल वगैरह ने निकाल दिया, UMT वगैरह ने निकाल दिया, उसका पैच निकाल दिया, तो ईजिली हो रहे हैं कुछ कुछ मॉडल, A53, A57 अभी। जबकि A3s, A7, A5 नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और मसला यह है कि MTK का CPU अभी हार्ड हो चुका है, MTK के हो ही नहीं, MTK S1 तक नहीं हो रहा है, MTK के Y15, Y12 छोटे छोटे मॉडल है, ये भी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ कुछ मॉडल हैं जिनका देखो, जो मॉडल मैं कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ वीवो का S1 नहीं हो रहा है, जो कि आज की डेट में नहीं हो रहा है, अगर उसका एंड्रॉइड वर्जन हाई पे पहुंचा हुआ है, मतलब कि कस्टमर ने उसको अपडेट कर रखा है लेटेस्ट वर्जन पे, तो वो आज की डेट में नहीं होगा, ब्रो मोड पे एरर मार देगा। अगर उसने अपडेट नहीं कर रखा और ओल्ड वर्जन है तो वो हो जाएगा। ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखा करो। मैंने अक्सर इस वीडियो में, अक्सर अपने वीडियो में कहा है, जिस मॉडल के बारे में बताता हूँ, अगर आप वो कर सकते हैं, कर लेते हैं, आपसे हो जाता है, तो आप इस चीज़ को ना सोचा करो कि आमिर भाई ने तो कहा था, वो अब तो मेरे से हो गया। उसमें मसला ये आता है कि एंड्रॉइड वर्जन कस्टमर ने अपडेट नहीं करा, जैसे अपडेट कर देता है तो लेटेस्ट वर्जन पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। फिर वैसे ही हमारे जो टूल होते हैं उनकी भी सिक्योरिटी उसी लेवल पे काम करती है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि वीवो के अभी V सीरीज ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि आप FRP और अनलॉकिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और आपकी जो क्वालकॉम वाली वो नॉर्मल हो चुकी है। MTK के वीवो के अब इस टाइम फिलहाल की डेट में होता है, हाई रेट में होता है, लेकिन वो बेवकूफ़ी का करवाना, 600-700 रुपये लेते हैं जो डीलर होते हैं या फिर जो लोग MTK का सेट करते हैं। लेकिन ये है कि अगर मजबूरी है तो कराओ, वरना थोड़ा वेट करो, अपडेट आ जाएगा। क्योंकि MTK CPU ऐसा है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता मार्केट के अंदर, जैसे क्वालकॉम 1-1.5 साल रुका है। ठीक है। हम इस चीज़ को देखते हैं कि यही चीज़ सिक्योरिटी जब बढ़ा तो वन प्लस ने भी निकाली, क्योंकि वन प्लस पहले फ्लैशिंग जो थी फ्री में थी। जब से वन प्लस का 8 सीरीज़ और 9 सीरीज़ आई है, तब से इन्होंने क्या करा कि अपने बड़े बड़े मॉडलों के अंदर, नोट सीरीज़ के अंदर, टूल के अंदर लॉगिन पासवर्ड डाल दिया कि भैया पहले लॉगिन करोगे तभी होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है। छोटे जो मॉडल हैं वो ऑलरेडी हो रहे हैं। वन प्लस की सबसे ईजी फ्लैशिंग होती थी, क्योंकि इसका जो MSM टूल था वो नॉर्मल था पहले, लेकिन आज की डेट में वो भी पेड हो चुका है। ठीक है। जैसे कि आपका नोकिया का हो गया, रियलमी का हो गया, रियलमी की आईडी का इशू हो गया, क्योंकि रियलमी के अंदर RCSM आ गया और RMX आ गया कि भैया अगर जैसे 1801, 1805, 1811 हैं, ये 3 मॉडल है, तो उनका अलग आईडी आएगी, और जो सारे मॉडल हैं उनकी अलग आईडी आएगी। SPD वाला जो CPU उसकी अलग आईडी आएगी। तो आज की डेट में अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में आते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर आएगा। अगर आप पुराने हैं तो अपने आप को अपडेट करिएगा। आज की डेट में मसला यही है कि जैसे जैसे मोबाइल अपडेट होता है वैसे वैसे सिक्योरिटी हाई होती है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि ब्रो मोड हमसे नहीं हो रहा है, प्री लोडर पे स्टक हुआ है, मोबाइल में इशू है या फिर ड्राइवर का इशू है। ड्राइवर का कुछ भी इशू नहीं है, मोबाइल में अपडेट आया हुआ है, तो भाई अभी किसी का नहीं हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, किसी का भी नहीं हो रहा। ठीक है। देखो, ये बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। MTK का समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ओप्पो का इसलिए समझ में आता है
कि आपने शुरू से ही इस चीज़ पे फोकस करा। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि एक छोटा सेट है A3s जो कि शुरू से ही अनलॉक नहीं हो रहा था, कि आईडी डालोगे तभी होगा, अभी तक अनलॉक नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ समझ में आ गई। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वीवो के जो MT के वाले जो कि आज तक अनलॉक हो रहे थे, एकदम आप कह रहे हैं कि भाई अब अनलॉक नहीं होंगे। तो वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अब जब इतने टाइम से अनलॉक हो रहे थे, अभी मैं मेरे पास एक कस्टमर आता, एग्जाम्पल वीवो का S1 का मेरे पास एक कस्टमर है, मैंने आज की डेट में अभी अनलॉक हो रहे थे, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा भाई हाँ हो जाएगा, और मैं कल करने बैठा, कल में अपडेट आ गया अनलॉक टूल के अंदर या EMT के अंदर कि S1 नहीं अनलॉक हो रहा है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अभी फिलहाल की डेट में प्री ऑर्डर का जो इशू है वो सॉल्व नहीं हुआ है, जब होगा तो आपको पता चल जाएगा, आपका जो टूल है वो वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, बस बात यही है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप कामयाब होंगे। अगर आप अपने काम को सिर्फ उसी लेवल तक रखोगे जो आप सीख नहीं सकते, अगर किसी भी काम के अंदर आप सीखेंगे नहीं ना, तो फिर मसला यही है कि आप उसी हद तक रहोगे। उस काम को सीखते रहो तो आगे बढ़ते रहोगे। सॉफ्टवेयर का एक कोर्स है, फ्री वाला ला रहा हूँ इसी वजह से कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसों को, चाहे वो कोर्स आपका 500 में हो या 1000 में हो, आप नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे पास ऐसे जो इस बात को कहते हैं। तो मैंने पिछली बार भी अपना जो कोर्स था, जो पेड था, हज़ारों लोगों को मैंने फ्री में करा था। फिर उसके बाद मैंने अभी जब यूट्यूब पर डाला तो 70,000 व्यूज़ आ चुके हैं अलहमदिल्ला अब तक। लेकिन अब मैंने सोचा कि 24 घंटे का एक कोर्स होगा पूरा, वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसमें A to Z होगा, तो उसमें कोशिश करूँगा आपको बताने की, समझाने की कि क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मार देना, शेयर कर देना। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बात आपके समझ में नहीं हो तो मैसेज कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।